बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लेफ़्ट ओवर पीसेस से किस तरह एक खूबसूरत और स्टाइलिश सा टॉप बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने इसकी किनारी उतार के अलहदा कर लेनी है और उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। ये फैब्रिक के 4 फोल्ड हैं और इनकी लेंथ 17 इंचेस है। और सबसे पहले हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरे की मार्किंग के लिए हमने 5 इंचेस पे निशान लगाना है, जो कि तीरा इसकी टोटल लेंथ इसकी 10 इंचेस होगी। इसी तरह हमने आर्म होल का जो निशान है वो भी 5 इंचेस पे लगाना है। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम इसको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। इस टॉप का फ्लेयर इंक्रीज़ करने के लिए हम इसके साथ पैनल ऐड करेंगे। पैनल को ऐड करने के लिए हमने इसको टॉप के साथ मिलाते हुए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर देनी है। इसकी कटिंग हो गई है। अब हम ये जो जोड़ हैं पैनल इसके साथ अटैच करेंगे और बैक साइड पे एक जोड़ आएगा वो हम डालेंगे। फ्रंट साइड को हमने जोड़ नहीं डालना, इन फ्रंट साइड को हमने खुला छोड़ना है। अब कुछ इस तरह पैनल्स को दोनों साइड के साथ मिलाते हुए, फ्रंट और बैक के साथ मिलाते हुए इनको जोड़ डालेंगे। बाकी इनको सिलाई लगा के जोड़ डाल लिए हैं। अब हम इनकी जो नेक लाइन है उसकी कटिंग करेंगे। नेक लाइन की कटिंग के लिए सबसे पहले हम उसकी मार्किंग कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट जो नेक लाइन है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फ्रंट साइड पे 2 पॉइंट्स की जो है वो क्रीज बनाई है दोनों साइडों पे। फ्रंट साइड की कटिंग के लिए हम 2 इंचेस पे एक मार्क लगाएंगे विड्थ में, चौड़ाई में, और 2 इंचेस पे ही मार्क लगाएंगे डेप्थ में यानी कि गहराई में। अब इनको आपस में मिलाते हुए राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक लाइन की डेप्थ हम कम रखेंगे। उसका जो निशान है हम वो 1.5 इंच पे लगाएंगे यानी कि 1.5 पे। उसकी विड्थ सेम ही रखेंगे जितनी फ्रंट की रखी है। अब हम फ्रंट साइड पे जो है पट्टियाँ ऐड करेंगे, इसीलिए हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था इसकी सिलाई के लिए। इन पट्टियों को रेडी करने के लिए मैंने 0 साइज़ बुकरम का इस्तेमाल किया है। इन पट्टियों को कपड़े के उल्टी साइड के साथ मिलाते हुए सिलाई लगा के इसको सीधा करेंगे। जो फैब्रिक की पट्टी है उसकी विड्थ 2 इंचेस है और जो मैंने बुकरम की पट्टी ली है उसकी मेजरमेंट 1 इंच है। ये देखिए जी, सिलाई लग गई है। अब हमने इसको बुकरम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करते हुए सीधी साइड की तरफ इसको फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। अब हम एक तरफ फ्रिल ऐड करेंगे। फ्रिल को किस तरह बनाया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फ्रिल को पट्टी के दरमियान में रखते हुए कॉमन पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद इसको सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड की पट्टी पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए जी, सिलाई लग के रेडी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से और उसके बाद हम इसकी तीरे की सिलाई लगाएंगे। तीरे की सिलाई लगाने के लिए हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर बिछा कर दोनों साइड से तीरे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जी, तीरे की सिलाई लग गई है और जो फ्रिल ऐड की है इसके दोनों साइडों पे हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है ताकि हम नेक लाइन को फिनिशिंग दे सकें और बॉटम को फिनिशिंग दे सकें। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि फ्रिल जो बनाई थी वो मैंने किस तरह बनाई थी। उसके लिए मैंने 2 इंच विड्थ में एक पट्टी ली थी और उसको एक तरफ से फोल्ड किया था और दूसरी साइड पे एक पाँव पर 2 सिलाइयाँ लगाई थी। सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने उसको दोनों साइडों से धागा खींचते हुए, जो फिरकी से धागा आता है वो खींचते हुए चुनट्स डाली थी। अब इसी तरह हम ये जो फ्रिल है ये भी हम रेडी करेंगे। ये देखिए जी, इसकी लेंथ जो है वो 24 इंचेस है। इससे हम 2 फ्रिल्स रेडी करेंगे। ये देखिए जी, एक फ्रिल मैंने रेडी की हुई है और दूसरी फ्रिल जो है वो मैं आपके सामने रेडी करती हूँ। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने 7.5 इंच जो है वो लेंथ में फ्रिल रेडी की है। दूसरी फ्रिल जो है वो मैं आपके सामने रेडी करती हूँ। ये देखिए जी, 2 सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं 1-1 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए। अब जो फिरकी से धागा आ रहा होता है उसको खींच के दोनों धागों को इकट्ठा खींचते हुए हम चुनट्स डालेंगे और एक तरफ से चुनट्स डालने के बाद हम दूसरी साइड से धागे को इसी तरह खींचते हुए दूसरी साइड से भी चुनट्स डालेंगे और इसकी लेंथ भी 7.5 इंच रखेंगे।
अब हम इन फ्रिल्स को कंधों के साथ अटैच करेंगे। फ्रिल को कंधों के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। हमारी जो फ्रिल की लेंथ थी वो 7.5 इंच थी, उसका हाफ़ करके कंधे पे मार्क लगाएंगे। उसका हाफ़ जो है वो 3.7 पे आएगा। अब हम 3.7 पे एक मार्क लगाएंगे फ्रंट साइड पे। इसी तरह हम बैक साइड पे 3.7 पे एक मार्क लगाएंगे। फ्रिल को अटैच करने के लिए हम इसको दोनों साइड से कुछ इस तरह चुनर्स डाल के कोमन पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे, ताकि ये फिनिशिंग के साथ हमारी फ्रिल जो है वो तैयार हो। दूसरी साइड पे भी इसी तरह फ्रिल को हम कोमन पिन की मदद से सिक्योर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की फ्रिल्स को हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ फिनिशिंग पट्टी अटैच करेंगे। फिनिशिंग पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और ये एक उरेब पट्टी है। इसको हम फ्रिल के साथ रखते हुए एक एक पाँव की सिलाई लगा के फोल्ड करते हुए तरपाई की मदद से इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब हम नेक लाइन को रेडी करते हैं। नेक लाइन को रेडी करने के लिए उरेब पट्टी ली है जिसकी विड्थ 1.5 इंच है और अब इसको इस प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसको गले के गिर्द घुमाते हुए सिलाई लगा के इसको तरपाई कर लेंगे। ये देखिए जी, नेक लाइन्स और शोल्डर को रेडी कर लिया है। दोनों को हमने तरपाई की मदद से फिनिशिंग दे दी है। अब इसकी साइडों की सिलाइयाँ लगा के और इसके बॉटम को भी सिलाई की मदद से फिनिशिंग दे देंगे। इसके साथ ही हमारा टॉप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब हम इसके बॉटम को रेडी कर लेते हैं। बॉटम को रेडी करने के लिए भी हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये देखिए जी, फैब्रिक के 4 फोल्ड हैं और दूसरे वाले फैब्रिक के 2 फोल्ड्स हैं। इसकी लेंथ जो है वो हम 17 इंचेस रखेंगे। सबसे पहले हम मिड वाले पार्ट को रेडी करते हैं। उसकी हम ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। उसके लिए ये टॉप से जो बचा हुआ कपड़ा है इसी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको दरमियान वाले कपड़े के ऊपर बिछाते हुए साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे और इसको ट्रायंगल शेप दे देंगे। ये देखें जी, ये 4 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब 2 पट्टियों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, सीधी साइड को सीधी साइड के साथ मिला के। ये पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने जो मिड वाला कपड़ा है उसके ऊपर 2-2 इंच के फासले पर दोनों साइडों पे मार्क लगा के पट्टियों को इसके साथ अटैच कर देना है। अब कपड़े के दूसरे पीस को दरमियान वाले पीस के साथ सिलाई की मदद से जॉइन कर देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। उसके बाद हम कोर्स की मार्किंग करेंगे। ऊपर वाली साइड से, बेल्ट वाली साइड से इसकी मेजरमेंट 6 इंच है। अब हम कोर्स का मार्क लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कोर्स की लेंथ हम 8 इंच रखेंगे। उसके बाद इसको राउंड शेप दे के इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ट्राउज़र के पांचे को तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इसके पांचों के ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, ये तैयार हो गई है। अब हम ट्राउज़र की नाली की सिलाई लगाने के बाद इसकी कोट की सिलाई लगाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ट्राउज़र हमारा रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। डिज़ाइनिंग करने के लिए कुछ इस तरह की शेप की मैंने 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। इनकी लेंथ 10 इंच है। अब इनको फोल्ड करते हुए चुनर्स डालेंगे और इसकी एक बटरफ्लाई बना लेंगे और इसके ऊपर एक पर्ल ऐड करेंगे। अब जो ट्राउज़र के ऊपर पट्टियाँ लगाई थी उसको भी बटरफ्लाई की शेप देते हुए इसको ट्राउज़र के साथ उस पट्टी के साथ अटैच कर देंगे। इसके साथ ही हमारा ट्राउज़र भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, हमारी टॉप और बॉटम की फ़ाइनल लुक। ये टॉप हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर चाक करवा के बटन अटैच कर दिए हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।